हकीकत नहीं, मैं सामने सच्चाई खड़ी हूँ। तुम सपना नहीं, तुम हकीकत हो। हाँ, मैं सपना नहीं, मैं हकीकत हूँ। दोस्तों नमस्कार, बहू बेटी और Z5 के इस एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। शिव शक्ति अगर एक हो जाए तो उनके सामने बड़े बड़े दानव राक्षस नहीं ठहर पाते। हम तो बस महाकाल के चरणों में रहने वाले सेवक हैं। चरणों में रहने वाले नहीं, उनके गले में आभूषण की तरह सजने वाले। हमेशा की तरह आप सभी उत्सुक होंगे जी टीवी के शोज की झलक देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति से। शक्ति, मैं अपनी मम्मा कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति की कहानी में इच्छाधारी नागिन मोहिनी की एंट्री से काफी इंटरेस्टिंग हुई है। शिव की मुश्किलें और शक्ति की परेशानियां और बढ़ चुकी हैं। परिवार में कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। ये कीर्तन अम्मा के रूम में जा रहा है और ये अम्मा अपने रूम से निकल के बाहर गई और उनके काफी टाइम बाद कीर्तन निकला। दादी के एक्सीडेंट की वजह को ढूंढने की कोशिश में लगी शक्ति कीर्तन पर शक करके अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। तुम्हें शायद कोई गलत झूठ बोलोगे? क्या झूठ बोलोगे? एक मिनट, कितना झूठ बोलोगे? एक मिनट शक्ति, क्या कर रही हो तुम? कोई नई प्रॉब्लम मत खड़ी करो। ये देखिए कीर्तन, अब समझ में आया? दादी के सीढ़ियों पे से गिरने से पहले कौन वो इंसान था जो उनके कमरे में गया था? आपका प्यारा भतीजा कीर्तन। आखिर किस चीज का बदला ले रहा है तू? हाँ? तेरा मेरा कोई हिसाब अगर बाकी है तो तू मुझसे बात करना। मेरे डैड के बिजनेस मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? क्यों परेशान कर रहा है सबको तू? कुंडली भाग्य में शौर्य और राजवीर आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। शौर्य राजवीर पर कंपनी में स्कैम करने का आरोप लगाता है, उसे पुलिस के हवाले करता है। इंस्पेक्टर, मुझे शक है कि हमारी कंपनी के साथ आज जो स्कैम हुआ है वो इसने किया है। कुछ पैसों के लिए इसने हमारी राइवल कंपनी के साथ टीम अप किया, उनसे तगड़े पैसे लिए और हमारी कंपनी के कोटेशंस लीक कर दिए। पवार, पूरे घर की तलाशी लो। पलकी भी शौर्य के इस अजीब हरकत से नाराज होती है और उसे कन्फ्रंट भी करती है। ये तुमने ठीक नहीं किया। सच मुझे भी पता है और तुम्हें भी। राजवीर ने राइवल कंपनी को कोई कोटेशन नहीं दी। तो उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जाके पुलिस से बात करो। उसने कुछ गलत काम नहीं किया। सर, इस कपड़ में बहुत पैसे। राजवीर के अरेस्ट होते ही शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर झलकती है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, उसने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, उसको फंसाया जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ले चलो, मेरी बात सुनिए। चलो, ले चलो इसे। Yes, that's the fun. मेरा हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे है, कुछ नहीं छूटेगा। और अगर छूट भी गया तो मैं हूं ना बचाने के लिए। कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता अपने भाई के बर्ताव को लेकर परेशान है। वो उसकी गलती पर पर्दा डालकर विराट के सामने पैरवी करती है। लेकिन सर, मैं जानती हूँ मेरा भाई चोर नहीं है। I know. ये सब क्यों हो रहा है? मैं जितना भी कोशिश करूं कुछ ठीक ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कुछ छूटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रेत की तरह हो गई है। कितना भी बचाने की कोशिश करूं, सब मेरे हाथ से फिसलते ही जा रहा। वट पूर्णिमा के शुभ दिन पर विराट और अमृता के रिश्ते में मिठास घुलने लगती है। वट सावित्री का व्रत रखा है ना तुमने? और मुझे ये भी पता है कि ये व्रत निर्जला वाला फास्ट होता। सूरज उगने तक पानी पी नहीं सकते, इससे तुमने पानी पिया नहीं। चलो पानी पियो। अरे पानी पियो बैंकर। मैं हूँ साथ तेरे में कियान के स्कूल से घर ना लौटने पर जानवी और आर्यमन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जानवी प्लीज फिक्र मत करो, हम पार्किंग गैराज से बस 10 मिनट दूर हैं। हे बजरंगबली, मेरे कियान को हिम्मत देना। दरअसल कियान के साथ एक अजीब हादसा होता है। उसका स्कूल फ्रेंड कियान को चालाकी से दवाई बताकर बेहोशी की दवाई पीने देता है, जिसे पीकर कियान बस में ही बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद उसे होश आता है। कियान अपने आप को संभालते हुए बचने की कोशिश करता है। तो
और अंधेरे की वजह से कुछ दिख रहा भी नहीं है। पर अचानक उसके साथ एक अजीब घटना घटती है। आर्यमन कियान को बचाने के लिए आग में कूदता है। कियान! जल्दी आगे वहां पे जल्दी, क्या कर रही हो? मुझे जाने दो मेरा कियान! मैं हूं ना। आग के लपटों से अपने आप को बचाते हुए आर्या कियान को सही सलामत बचाकर बाहर लाता है। कियान! कियान उठो! कियान उठो! क्या कियान! कियान? कियान! दोस्त प्लीज अपनी आंखें खोल। दोस्त कियान? पापा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो राधा की आवाज है। सॉरी, एक्सक्यूज मी सर। नहीं, दादी को कुछ नहीं हो सकता। आप गलत बोले, दादी को कुछ नहीं हो सकता। प्यार का पहला नाम राधा मोहन में गुनगुन के साथ हुई एक्सीडेंट वाली घटना अब आगे बढ़ती है। जो डिस्क्रिप्शन आपने अपनी दादी जी का दिया है ना, वो बरामद हुई लाश से पूरी तरह मैच कर रहा। इसका मतलब ये है कि जिनकी मौत हुई है वो आपकी दादी जी हैं। परी दादी की मौत हो गई? नहीं, परी दादी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मोहन को परी दादी के साथ हुए हादसे का पता चलता है। उसे शक होता है कि हो ना हो गुनगुन की गाड़ी से ही परी दादी का एक्सीडेंट हुआ है। मेरी गाड़ी से किसी लेडी का एक्सीडेंट हो गया है। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगर कोई चीज बहुत चाहता है तो वो उसे समय पे मिलता ही नहीं है, बहुत लेट मिलता है। जैसे कि आप मुझे इतना लेट मिले, नहीं तो मैं आपको यूं फोन करके ले जाती। मोहन दिल पर पत्थर रखकर गुनगुन को सच्चाई बयां करता है। क्या पापा आप रो क्यों रहे हो? गुनगुन, जिस औरत को तुमने टक्कर मारी थी ना, वो औरत कोई और नहीं बल्कि परी दादी थी। परी दादी? इसे क्यों लग रहा है जैसे इस पेड़ के आसपास कुछ तो है। डॉक्टर शिव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति सीरीज में शक्ति मोहिनी का पीछा करते हुए एक रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचती है। डॉक्टर शिव भी वहां पहुंचता है। हम मोहिनी का पीछा करते हुए यहाँ आए। मोहिनी को? इस समय क्यों? और यहाँ तो कोई भी नहीं है शक्ति। वो थी, हम मोहिनी का पीछा करते करते आए थे, लेकिन फिर वो गायब हो गई। शक्ति शिव को मोहिनी का राज बताती है कि असल में वो इंसान के भेष में एक नागिन है। डॉक्टर शिव, वो इंसान नहीं है। मतलब मोहिनी एक इंसान, मोहिनी एक इंसान, मोहिनी एक इंसान, मोहिनी नागिन, 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 वो इच्छाधारी नागिन। डॉक्टर शिव शक्ति की बातों को सीरियसली नहीं लेता, उसका वहम बताकर उसकी बातों को टाल देता है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम एक डॉक्टर बनने वाली हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गई है, या फिर तुम्हारा वहम है। डॉक्टर शिव, पर कुछ नहीं, कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? मजाक करो, चलो। दोस्तों, अब यहीं रोककर आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और ड्रामा, ट्रेजेडी और मनोरंजन से भरी झलकियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए ZEE5 पर सारे शोज बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी।